अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मारपीट घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई। विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया कि समाजवादी छात्र सभा और कांग्रेस एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने एबीपी के कार्यकर्ताओं और अन्य आम विद्यार्थियों पर हिंसक हमला किया है, उन्हें मारा और अभद्र व्यवहार किया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उचित लोकतांत्रिक रास्ता अपनाएंगे। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि शांतिपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर सुरक्षित और शांतिपूर्ण होना चाहिए और किसी भी छात्र संगठन के द्वारा हिंसा और उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टी सिद्दीकी की रिपोर्ट। करने के बाद पूरा विश्वविद्यालय जाम कर दिया गया। यहाँ तक कि 2 महिला प्रोफेसर जिनके बच्चे छोटे छोटे स्कूल से आए हुए थे उनको भी नहीं निकलने दिया गया था। क्या कारण था? देखिए, हम सभी की विद्यार्थी परिषद ना तो किसी की पुण्यतिथि का विरोध करता है, और जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी सभी के सम्माननीय है, उनकी पुण्यतिथि का विरोध करना, जो मीडिया में जो नेगेटिव माहौल बना रहे हैं कुछ अराजक तत्व, हम सभी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। ना ही हम सभी ने ऐसी पूर्व से हम सभी ने पहल की है। जैसे कुछ अराजक तत्व आते हैं, कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, बाहर से कुछ लोग गुंडे आने लगते हैं, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अपने बचाव के लिए, जिससे बाहरी गुंडे ना आ पाए, इसलिए अपने बचाव के लिए मुख्य गेट बंद कर। दो सवाल, 1 मिनट, 2 सवाल है आपसे। पहला कुलपति जी के पोस्टर पे स्याही फेंकने वाले का जवाब अभी तक नहीं दिया आपने। वो कौन था, उस पर क्या? नहीं, वो प्रदीप जैन। एक मिनट। और दूसरा सवाल, प्रदीप जैन आदित्य जी की गाड़ी पे जूता फेंकने वाले 2 लोग कौन थे? देखिए, आप सभी को सोशल वीडियो वायरल है उनकी, इसलिए हमने आप सभी को पूर्व में भी बता दिया है कि हम सभी ने 3 से 4 घंटे हम सभी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जी को रोक के रखा है, और कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम में सम्मिलित थे, तो जो आम छात्र थे उनका रोष था, और चूंकि पूर्व में वो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका रोष था। तो और जो जूता फेंकने का आप जो विषय कर रहे हैं, पोस्टर पर स्याही फेंकने का, तो उसमें जो आम छात्र थे उनने अपना रोष व्यक्त किया है और भारत माता की नहीं जय। बड़ी संख्या में आए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना दिया। क्या मुख्य मांग से क्या आपने संज्ञान में लिया? देखिए, जो एबीवीपी के छात्र छात्राएं हैं, ये आए थे जो पिछले 2 दिन पूर्व जो यहाँ पर घटना हुई उसके संदर्भ में वार्ता करने आए थे। कोई ज्ञापन या कोई ऐसा नहीं दिया है, वार्ता करने आए थे और सारे तथ्यों से अवगत कराने आए थे कि माननीय कुलपति जी को अवगत करा दिया जाए, सारे तथ्यों से उनको संज्ञानित करा दिया जाए। और कुछ उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और कुछ इच्छाएं मांग भी रखी है, और उस पर जो है मैं और कुलपति जी उस पर पहले भी चर्चा सुबह भी किए थे और अभी उस पर कार्रवाई भी करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी ऐसी स्थिति जहां किसी नियमों का उल्लंघन हो, विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य निहित है, अगर उसमें कोई बाधा पहुंचे तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन अपना नियमानुसार कार्रवाई जरूर सुनिश्चित करेगा, और इस तरह के आगे पुनरावृत्ति न हो उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो छात्रों की मांग क्या थी? छात्रों की मांग एक थी कि जो बाहरी तत्व आए, उन्होंने कुछ नाम बताया कि ये लोग आए, तो उनका कहना था कि ये लोग क्यों यहाँ पर आए, राजनीतिक शिक्षा का है तो ये लोग क्यों आए, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, उस पर एक बार आप लोग कर लीजिए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व से एक कमेटी गठित कर रखी है इस प्रकरण को, तत्काल उसी दिन गठित की, तो उसकी बैठक भी 2 हो गई हैं। इन सारे प्रकरण पर जांच करके जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो कार्यक्रम चल रहा था, क्या उसकी अनुमति प्रशासन ने? नहीं, कोई कार्यक्रम उस दिन का जो कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं अनुमति की, कोई अनुमति नहीं प्रशासन ने, कोई ना मेरे पास ऐसा कोई आया, ना ही कोई लिखित अनुमति कोई ऐसी दी गई। एक कृषि विभाग स्तर पर कुछ छात्र पहुंचे थे, जानकारी हुई तो तत्काल प्रशासन ने उसको रुकवाया, तत्काल रुकवा करके कि कोई कार्यक्रम ना हो ऐसा कि जिसमें कि कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा बाहरी लोग हों, इस तरह के हो, उसको तत्काल रुकवाया गया था और रुकवा के उनको तुरंत बाहर जाने का रिक्वेस्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, विश्वविद्यालय है, कई बार कई लोग ऐसे कामों से आते हैं, कई प्रवेश का भी चल रहा था, प्रवेश के काम से आते हैं और कई अन्य कार्यों से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर आ रहा है तो ये है कि हाँ उसको बहुत रोक दिया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में नहीं आए गाड़ी लेकर या नहीं आए।
हाँ, ये जरूर है कि ये कार्यक्रम का ऐसा कोई प्लान था, वो प्रशासन के संज्ञान में उस दिन नहीं था, और जैसे संज्ञान में आया प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। आप लोगों को भी मालूम है, तत्काल कार्रवाई हुई, तत्काल रोक के उस पर किया गया। अभी तक की जांच में किसकी चूक मान रहे हैं आप? देखिए, हम इसके बारे में जांच की जा रही है। बहुत जल्दबाजी में किसी की चूक बताना उचित नहीं होगा। जांच करके कार्रवाई की जाएगी, इसका भरोसा रखिए कार्रवाई की सर जैसे वो लेटर एक जारी कर रहे हैं जो लोग आए कई फेसबुक आईडी कि हमें अनुमति थी प्रशासन की, देखिए विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति से कार्यक्रम। ठीक है मैम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, जो कोई पत्र आता है, कोई भी पत्र मेरे पास आता है, अगर कोई पत्र दे गया तो मैं अपने नीचे किसी को उस पर कार्रवाई के लिए भेजता हूँ, तो उसको अनुमत नहीं कहा जाएगा। उन्होंने ऑडिटोरियम के लिए मांगा था, ऑडिटोरियम नहीं दिया गया था, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र हो, निष्पक्ष रूप से देखते हुए कि कौन है कौन नहीं है, निष्पक्ष रूप से उसको विकास के मौके दिए जाते हैं, शिक्षा अध्ययन के मौके दिए जाते हैं। तो विश्वविद्यालय का किसी के फेवर और विरोध, ये सब विश्वविद्यालय प्रशासन का या शिक्षकों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता। एक ही उद्देश्य विश्वविद्यालय का, शिक्षा और शिक्षा गुणवत्ता। विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय आप लोग मालूम ही होगा कि नैक ग्रेडिंग कितनी अच्छी है।